हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, क्या चल रहा है दोस्तों? क्या तुम सभी लोग बढ़िया हो? क्या तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, पैन आईआईटी टूर्नामेंट जीत गए हम लोग। पता, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली थर्ड आया। ठीक है, इफ एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट आईआईटी दिल्ली केम थर्ड। ठीक है, आईआईटी रुड़की सेकंड। मतलब फाइनल में आईआईटी रुड़की और हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, सो वी वर द फर्स्ट एंड सेकंड। टेस्ट तो कल कल जो टेस्ट था वो तो ऐप पे था ना यार दोस्तों। ऐप पे दे दिया करो तुम तो टेस्ट यार, 12 दिसंबर को जो भी तुम्हें टेस्ट दिखा, एक ही तो टेस्ट था। प्रीमियम का था, एलजेब्रा का। इजी लेवल का टेस्ट बनाया था मैंने इस बार, जैसा कि आप लोगों ने देखा। ठीक है, कितने नंबर है? आईयूक्यूएम का कोर्स आज से कंटिन्यू हो जाएगा बेटा। मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया उसका, कब का मैं उसका शॉर्ट्स भी डाल चुका हूँ। ठीक है, राइट, मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाल दिया। आउट ऑफ 162 75। कोई बात नहीं बेटा, जीवन अच्छे से चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 BTech IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई, प्री RMO, KVPY, NSCJS, ISI एंड CMI। टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। 162 में से 36 आए, 36 तो काफ़ी कम है यार। ये मेरा ट्रैकर है दोस्तों, जहाँ पे आप लोग सारे जो कंटेंट है वो फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा वो है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे ही मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलेगी। मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। राइट, तो गाइज मेरा बैच चालू होने वाला है अर्ली प्राइड। अर्ली प्राइड JEE 24-25 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगी मैं बता देता हूँ। मेरी एक तो मेंटरशिप मिलेगी, जो भी रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो आप लोग फॉलो करेंगे वो आप कर सकते हैं। एंड टू एंड सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, ओलंपियाड ओरिएंटेड गाइडलाइंस, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। आपका काम केवल पढ़ने का होगा, हमारी बात आप मानेंगे और उसको फॉलो करते रहेंगे। पीजे लाइव कोड यूज़ करना है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, पीजे लाइव इज़ द कोड जो आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को बता दिया है मैंने। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप CBSE भी करना चाहें तो CBSE का कॉम्बो भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी कॉम्बो लें, पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, आदित्य के 96 है। 96 तो ठीक है, तेरा तो कुछ बैकलॉग भी था राइट? तेरा तो कुछ बैकलॉग भी था, सही बोल रहा हूँ? डिनोमिनेटर सही कर, तू डिनोमिनेटर एडजस्ट कर। आदित्य, अपनी बात हुई थी ना बेटा, डिनोमिनेटर एडजस्ट कर। मैंने तेरे को बताया था ना डिनोमिनेटर एडजस्ट करने के लिए, राइट? डिनोमिनेटर एक बार एडजस्ट करना है ना। मैसेज देख लिया आदित्य तेरा, तेरे मैसेज का ही तो रिप्लाई कर रहा हूँ भाई। 96 आए तेरे, डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर, डिनोमिनेटर को। अपनी बात हुई थी ना कि जो नंबर 111 है तो बहुत है भाई। 111 में से 111 में से 96 को क्या जान लेगा बच्चों की है? ऑप्टेनेबल बता रहा है क्या तू? ऑप्टेनेबल, ऑप्टेनेबल नहीं। पॉइंट ये कितने नंबर का तेरे को आता था? 111 का ना, तो बस ठीक है। 0.87 तो बहुत सही है, इट्स अ वेरी गुड। मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। अब इसको यहाँ से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नहीं, सो गाइस, पीजे लाइव कोड यूज करें। ये हर वेंसडे को बैचेस चालू हो रहे हैं। इस वेंसडे को हमारा बैच चालू, ठीक है? अर्ली प्राइड, अर्ली 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 प्राइड प्राइड प्राइड। ठीक है, अर्ली प्राइड, वही तो ग्रेटर देन 0.585। इस संडे को दोस्तों हमारा कॉम्बैट है। नहीं, हमारा तो 26 को है ना, अभी तो 19 ही आ रही है। 26 को कॉम्बैट है दोस्तों हमारा। तो कॉम्बैट एग्जामिनेशन आप लोग दें और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से 9 बज गए होंगे। यस, 9 हैज़ बज गए। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। बाकी देखो, है ना, नोट्स बनाना है ना, देखो जैसे होमवर्क है ना, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो शायद आपको पता भी होंगी, बट सरफेस लेवल पे किसी ने आपको बोला नहीं होगा। मतलब दे माइट साउंड वेरी ऑब्वियस टू यू, दे माइट साउंड वेरी ऑब्वियस टू यू,
और सबकॉन्शियस लेवल पे आप लोगों को पता भी होगा, बट देन हो सकता है कि आप लोग ये गड़बड़ करें, ठीक है। सो मेंटेनिंग दी होमवर्क, है ना। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि होमवर्क जो प्रथा है ना, वो पौराणिक प्रथा है। पौराणिक मतलब जब पौराणिक टाइम था तब से चली आ रही है, ठीक है। मैकुले ने जो एजुकेशन सिस्टम लेके आए, उन्होंने भी होमवर्क की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा बताया। आप लोग को याद होगा, आपका जो स्कूल है वो बहुत सारा आपको होमवर्क देता है और होमवर्क सबमिट भी करवाता है। और अगर आपकी टीचर जो है वो सुंदर के साथ साथ सिंसियर भी हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे से चेक भी करती होंगी। श्योर हूं मैं इस चीज़ के, ठीक है। और उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा अपने होमवर्क के अंदर, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों ये बता देता हूं, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूं कि होमवर्क कैसे किया जाता है। और 9th और 10th क्लास में भी, यहाँ पे भी दोस्तों मेरी पास स्टोरी, आई एम ऑल अबाउट माई ओन स्टोरीज, ठीक है। और मेरी स्टोरी बताने में मेरे को ये बेनिफिट होता है कि देर इज नो शुगर कोटिंग इन इट, ठीक है। वट एवर हैपन्ड आई टेल यू दैट, ठीक है। रोए मत शुभम, तेरे को टैगिंग वैगिंग नहीं आती तो ज्वाइन कर, वरना मत करो। देखो, जिसने मेरे टैगिंग के लेक्चर्स पहले देखे हुए हैं उनको ये अटेंड करने की जरूरत है। सारी चीज़ें सुनी हुई मिलेंगी, फिर बोलोगे सर सब बार बार सेम कहानी सुनाते हो, ठीक है बेटा। बच्चे अलग होते हैं बार बार, इसलिए सेम कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो फिर आप कुछ ना, मतलब इस लेक्चर को ना देखें। तो सुने दोस्तों, 9th और 10th क्लास के अंदर आप लोग, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 8th क्लास तक था ना, अपन क्या थे, थोड़े से केयर फ्री स्टूडेंट थे, है ना। 8th क्लास में क्या था कि हमारा सेक्शन ए बी सी ऐसा रहता है। ए में सारे अकेडमिकली सुपीरियर बच्चे होते थे, अपन बी में थे, ठीक है। मगर अपन अंधों में काना राजा थे। अंधों में काना राजा मतलब बी के अपन टॉपर थे, ठीक है। तीनों सेक्शन की मिला के रैंक आती थी, तीनों सेक्शन का मिला के रैंक आती थी, तो उसमें अपन कभी भी टॉप 3 में नहीं आते थे, ठीक है। और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स वगैरह में नाम था अपना, स्पोर्ट्स वगैरह में कि भाई 100 मीटर्स में थर्ड आ रहे हैं, खो खो में गोल्ड आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग जंप के अंदर सिल्वर आ गया, ये सब में अपना नाम चलता था। और उसके साथ थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती थी, बी सेक्शन के अंदर थे। तो होमवर्क है ना, हम लोगों ने दोस्तों कभी किया नहीं। मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से, मैंने आप लोगों को बताया था। मैथमेटिक्स में मेरे हमेशा 3 डिजिट में मार्क्स आते थे। तो अब क्या होता था कि भाई होमवर्क हम करते नहीं थे। मैथमेटिक्स में इतनी होमवर्क की जरूरत पड़ती नहीं है 10th क्लास से पहले, राइट, ये आप मानते हो। 10th से पहले इतना ज़्यादा होमवर्क की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये आप मानते हो, है ना। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है ना, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आराम से आप लोग मैनेज कर सकते हो मैथमेटिक्स। बट बाकी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आएगी, और यही रीज़न था कि मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आती थी। 8th क्लास में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ ना, वो मेरे संस्कृत में 50 आउट ऑफ 50 आए थे, ठीक है। ये मैं अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। संस्कृत में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, और उसके बाद मैंने संस्कृत छोड़ दी थी, ठीक है। 9th और 10th क्लास में हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट थे, मैथ साइंस सोशल साइंस बाकी के सब्जेक्ट थे। अब मैंने इस दौरान 9th क्लास में एनटीएससी की कोचिंग ज्वाइन करी, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। एनटीएससी कोचिंग में भी हम लोग का वही था, हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि यार कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है दिमाग में, कंटेंट को अगर एसिमुलेट करना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप किसी जार को भरते हो, आपने भर दिया एक बार जैसे मान लो आप किसी ऐसा मान लो कि एक आपने जार लिया है, उसमें कुरकुरे भर रहे हो आपने एक बार कुरकुरे भरे। अब अगर आपको और कुरकुरे भरना है तो उसको ऐसे 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 हिलाते हो आप, वो थोड़ा सा सेटल डाउन होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, है ना, बहुत प्राइमरी लेवल मानते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो प्राइमरी लेवल हो गया, इसकी जगह वो तो अपने ऐसे कैसे ढोल दिया एक तरह से, या बिस्किट को भी ऐसे से ढोल दिया। बट अगर आप बिस्किट लें, जैसे पार्ले जी आप लें, अगर आप उसको एक जार में स्टैक करें, यू हैव अ वे टू स्टैक द जार, देन यू विल फाइंड दैट आप बहुत ज़्यादा बिस्किट उसके अंदर भर सकते हैं। एंड दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ होमवर्क एंड रिविजन एज वेल। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ आपको। तो 9th और 10th क्लास के अंदर हमें पिंक शीट्स मिलती थी, ठीक है। अब अपने को क्या ना, सॉल्व करना अच्छा लगता था, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अपन ने सॉल्व की। फिजिक्स में भी जब तक मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते थे, मैकेनिक्स सारी। मैथमेटिक्स का पूरा अपन लोग करते थे, कुछ भी मेंटेन नहीं किया, कुछ भी मेंटेन नहीं किया, ठीक है। 9th में रिवीजन हुआ नहीं हमारा, मतलब हमें करवाया नहीं गया, तो हमने भी नहीं किया।
हमें कुछ करवाया नहीं गया तो हमने भी नहीं किया। हमारा तो हम पूरे डिपेंडेंट रहते थे मास्टर पे। आप लोगों की तरह तो हमारा दिमाग चलता ही नहीं था कि खुद से सोच लें कुछ, समझो, जितना तुम लोगों का दिमाग चलता ना उतना मेरा तो चलता ही नहीं था, तो कि मैं खुद से कुछ सोच सकूं। तो हम टीचर पे डिपेंडेंट रहते थे। टीचर ने 9th के अंदर हमें कुछ नहीं कराया। 10th में हमारा ऐसे मान लो कि नवंबर में एग्जामिनेशन है एनटीएससी का, अगस्त में सिलेबस खत्म हो, सितंबर में और अक्टूबर में हमारा रिवीजन लगा। अब सर ये बोलते थे कि ये पिंक शीट में से ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अब हम लोगों के साथ ये था कि वो पिंक शीट का होमवर्क हमने तो मेंटेन किया ही नहीं, हमें फिर भी डाउट्स आ रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन था जो क्लास के अंदर कराया गया था, और क्लास के अंदर कराया गया था, डिस्कस भी हुआ था, मुझे उस समय समझ में भी आ गया था, बट अभी समझ में नहीं आ रहा था। समझा आप मेरी बात को? समझा मेरे को? तो मैंने सर से वो क्वेश्चन पूछा, सर ने पूरी क्लास में बेइज्जती की, भयंकर वाली, ठीक है, कि तुम जैसे स्टूडेंट होते हो जो जितना बताया जाता ना उतना तो करते नहीं हो, और कुछ और ही तुम लोग के दिमाग में चलता है। इतनी बार बोल दिया कि ये, ठीक है, जैसे तुम लोग सोचते हो ना जब मैं बोलता हूँ तब तुम भी ऐसे ही किसी को बताते होंगे तो ऐसे पीछे सर ये बोल रहे थे, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो वैसा ही मेरे साथ भी यही चीज़ थी। तो मैंने मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने। अब दोस्तों क्या है ना, मेरे को बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ है ठीक है, मेरे को बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ है, ये क्या बात हुई यार, हद हो गई है, ऐसे कैसे बोल दिया अबे। और मेरे साथ ये चीज़ थी कि मतलब मैं थोड़ा सा, एक चीज़ होती है कि यार मतलब मैं कंस्ट्रक्टिवली तो लेता हूँ चीज़ों को। तो उन्होंने जो चीज़ें बोली ना, मतलब बहुत बेइज्जती भी की। एक्चुअली देखो मेरी बेइज्जती होने के दो रीज़न थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ भी बोली थी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी मतलब उन्होंने नहीं बोली, इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया, ऐसा मान लो, डायरेक्टली तो नहीं बोली, इनडायरेक्टली ये थी कि मैं एक मीडियोकर स्कूल से था, ठीक है, मतलब मैं एक मीडियोकर, मतलब मैं कोटा के टॉप स्कूल से नहीं था, ठीक है। और कन्वेंशनली कोटा के जो टॉप स्कूल्स है ना उन्हीं से ही एनटीएससी में अच्छी रैंक आती थी, ये सब होता था कन्वेंशनली, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते थे तो तो मतलब आपको पता ही होगा कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, सेंट पॉल्स हो गया, सोफिया हो गया, ये हमारे सिटी के टॉप 2 स्कूल्स हैं टिल डेट, अभी भी हैं तो मैं तो गया नहीं, मतलब मैं उन सब में गया नहीं। तो मैंने पूछा तो सर ने मतलब ऐसा बोले कि गलत, बट उन्होंने बताया, समझाया, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ पार्शियलिटी की, उन्होंने हर एक चीज़ समझाई मुझे, हर चीज़ बताई, और बस ये बोला कि यार देखो तुम है ना ऐसे कहीं पहुंच नहीं पाओ अगर तुम इस तरीके से करोगे तो इसीलिए दोस्तों इसी चीज़ है जो सब बेइज्जती करते हैं ना। मैं खुद कभी, आप लोगों ने क्लास के अंदर देखा होगा, अगर कोई देखी हुई चीज़ है, क्लास इलस्ट्रेशन है या मैंने बताई हो, वो चीज़ बताने से पहले मैं बेइज्जती जरूर करता हूँ, कभी कभी तो बताता भी नहीं। देखा ना आपने, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि उस दिन जो मुझे रियलाइज हुआ था ना, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें भी कभी ना कभी अप्रिशिएट हो जाएगा कि क्लास की चीज़ें याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो सर ने वो चीज़ बताई, और फिर जैसे तैसे सर ने मुझे काउंसिल किया और बोला कि देख टॉप रैंक भूल जा। अगेन जब ये चीज़ बोली ना सर ने, तो मुझे मेरा फिर से ईगो हर्ट कि टॉप रैंक तो भूल जा। अब मैंने सर से सीधा पूछा कि सर मैं क्यों भूल जाऊँ, टॉप रैंक क्यों नहीं आ सकती मेरी एनटीएससी में। सर ने बोला सबूत क्या है तेरे पास कि तेरी आ सकती है, तेरी कभी गर्ग क्लासेस के टेस्ट में टॉप 25 रैंक आई है। मैंने कहा नो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि क्लास के अंदर कोई रिवीजन वाली चीज़ बता रहे हो, मतलब पहले की चीज़ बता रहे हो, तेरे को टॉप ऑफ द हेड याद आ गई हो। मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो फिर सर ने बोला सबूत क्या है, कैसे आएगी तेरी। मैं तेरे को एक फैक्ट बताता हूँ, जो टॉप 25 में आते हैं ना गर्ग क्लासेस के अंदर, वो टॉप 100 में आते हैं एनटीएससी के अंदर, ठीक है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, तेरी टॉप 25 में आई नहीं तो तेरी टॉप 100 में आएगी नहीं, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गजब बात बोल दी सर ने। फिर मैंने बोला सर क्या करें हम, तो सर ने बोला देख तेरे बायोलॉजी में कंसिस्टेंटली लो मार्क्स हैं, मैथ्स, मैट, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये करके जा, सोशल साइंस में 9th-10th एनसीईआरटी करने की कोशिश कर फिर से, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इतना ऑप्टिमाइज किया, मैंने आपको बताया था मेरे इसमें 20 में से 20 आ गए, इसमें 90 में से 90 आ गए। मैंने इतना ऑप्टिमाइज कर लिया, मेरे टाइम पे 90 नंबर का होता था मैट, ठीक है। और मेरी ओवरऑल आप लोग को याद होगा ऑल राजस्थान रैंक 74 आई थी, मैंने बताया था आप लोगों को, ऑल राजस्थान रैंक मेरी 74 है। फिर भी मैं टॉप 100 में आ गया, देखो समझ रहे हो, टॉप 100 में आ गया। बट ऑल तो बात ये है कि 250 ही बच्चे सेलेक्ट होने थे, तो 250 में ARR 74 आने में कोई खास बात नहीं। स्टेज 2 में तो रैंक कहाँ आती थी शुभम, स्टेज 2 में कभी भी रैंक नहीं आई, ना अभी आती है ना पहले आती थी वहाँ पे तो
सिलेक्शन होता है, पर्ची मिलती है, 1250 रुपये का चेक मिलता है, समझ रहे हो। तो वो हमने खूब फ़ायदा उठाया उसका, ठीक है। तो स्टेज 2 में रैंक नहीं आती, तो ऑल राजस्थान रैंक 74 ये मेरी आई। अब इसके अंदर है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप लोगों के साथ भी होता है, आपके टीचर ने आपको बोला कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुमने कुछ जुगाड़ किया और फिर तुम जैसे तैसे सेलेक्ट हो गए, फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार देखो तुम टीचर से ज़्यादा जानते हो, देखो टीचर ने बोला था टॉप 100 में आई नहीं और तुम्हारी 74 आ गई है ना, तो तुम्हें ज़्यादा पता है ना। तो फिर मैं फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, फिर अपन फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, भाई देखो मेरे तो सर ने बोला था नहीं आई, सर तो फालतू की बातें करते हो। फिर अपन ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए फिर होमवर्क नहीं किया। 10th बोर्ड दिया, 10th बोर्ड में कट ही गया था 85.8%, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अपन ने जेई चालू कर दिया, है ना, जेई प्रिपरेशन। 11th क्लास के अंदर हम गए, ओरिएंटेशन हुआ, ठीक है। तो एपी सर आए, और गधों क्या चल रहा है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे तो स्टार्ट करते थे, ठीक है। तभी मैं अपने बच्चों को, तो मेरे मतलब बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं ना, एपी सर आईआईटी दिल्ली के मेरे वन ऑफ द फॉरमोस्ट मेंटर, और जिनकी वजह से केमिस्ट्री ओलंपियाड भी मैंने क्लियर किया, अमय पांडे सर, ठीक है। अभी मेरे साथ टेनिस खेलते हैं, ठीक है, बहुत पेलता हूँ मैं उनको, ठीक है, बट वो भी बहुत फिट है। आरके सर फिजिक्स पढ़ाते थे भाई, आरके सर फिजिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। तो एसपीआर सर भी थे, केमिस्ट्री 1% थोड़ी पढ़ाता है यार, याद है ना आपको। तो एपी सर ने ये बताया देखो ये करना है, ठीक है। मैंने सर से पूछा सर आपने किया था क्या, तो उन्होंने मेरे को ऐसी बात बोली जिससे मज़ा आ गया मेरे को। उन्होंने बोला अबे हमने नहीं किया था तभी तो रैंक पीछे आई ठीक है, ज्ञान तो दे ही सकते हैं, उसके बाद ज्ञान तो दे ही सकते हैं। ऑब्वियसली आई वॉज इन टॉप बैच। प्रियांश तेरे को पता है ना मेरी 42 रैंक आई है प्रियांश तेरे को पता है ना कि मेरी 42 रैंक आई थी आईआईटी में है। 42 रैंक आने के बाद मैं टॉप बैच में ना रहूं, ऐसा हो सकता है। अच्छा मतलब मैं समझ गया, मैं ये कह मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि सर 11th की स्टार्टिंग में आप टॉप बैच में थे क्या, है ना, ये कहना चाह रहा है ना तू। देखो दोस्तों, मैं इस चीज़ में बहुत पर्टिकुलर था। अपने साथ क्या थे ना, अपन एक्सक्लूसिविटी पे जाते थे। एक्सक्लूसिविटी मतलब कि देखो अपन के पास था ऑप्शन बंसल क्लासेस का, अब अपने से ऊपर जितने भी लोग थे सब बंसल गए, तो मैंने कहा देखो अपन इन लोगों से तो पीछे है ही सही, फिर दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, है ना, पूरे भारतवर्ष के लोग बंसल में आके इकट्ठा होते थे उस समय तक, तो अपना टॉप बैच में चांस ही नहीं, और टॉप बैच ना होना मतलब नो इज्जत। तो अपन ने कहा चलो रेजो, कहाँ चलो, समझे आप मेरी बात, ठीक है। रेजो के एक भैया की आपसे बेटर रैंक आई थी, मेरे से कोई किसी की भी बेटर रैंक नहीं आई थी मेरे टाइम पे। तो मेरे टाइम पे रेजोनेंस की सबसे बेस्ट रैंक थी। जयपुर के थे वो यार, देखो जयपुर वाले बच्चे हम हमारे साथ पढ़ते ही नहीं थे। मैं पता है उसमें क्लियर ब्लेम करता हूँ हमारे सिस्टम को। मतलब आप सोचो कि फिजिक्स में उन बच्चों के 141 145 मार्क्स आए, मेरे 85 मार्क्स आए, समझ रहे हो आप मेरी बात को। मतलब टीचर्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए। जो बेस्ट टीचर्स है ना, जैसे बेस्ट फिजिक्स के टीचर उनके पास थे, बेस्ट मैथमेटिक्स के टीचर हमारे पास थे, उनके मैथमेटिक्स में 120s 110s में मार्क्स आए, मेरे 150 आए, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते थे उनको, आशीष अरोड़ा सर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। सारांश गुप्ता सर बेटा 2006 के हैं, ठीक है, 2006 के हैं, ठीक है, मैं 2008 का हूँ ठीक है। ओरिएंटेशन प्राइड का बेटा आज 7:15 बजे, आज शाम को 7:15 बजे है, ठीक है। टॉपर्स की कुछ चीज़ वीक नहीं होती बेटा, मेरी भी वीक नहीं थी। अगर वीक होती तो मैं INPHO क्वालिफाई नहीं करता। मेरी वीक नहीं थी, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और एक मार्क्स मैंने बता देना, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, याद है ना, BAD की जगह नीचे खिसका दिया था। 21 मार्क्स का नुकसान हुआ था, वरना मैं भी टॉप 10 में आ जाता। मेरी ही आती टॉप 10 में रैंक, बट कोई बात नहीं, फिर भी मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मिलता, तो कोई खास बात नहीं। ये ओरिएंटेशन नहीं है, ओरिएंटेशन शाम को 7:15 बजे हाउ टू टैग होमवर्क के नाम से। ये तो पूरी जनता के लिए। आप सुनो बात, ठीक है। तो AP सर ने मुझे ये चीज़ बोली, हमने फिर भी बात नहीं मानी सर की हमने सर कहा कि सर ठीक है, ठीक है, आपकी खुद की तो आई नहीं, आपने खुद ने तो कर नहीं रखा है, तो हम कैसे मान लें। फिर दोस्तों मैंने होमवर्क टैगिंग वगैरह उस समय तक कुछ भी नहीं की थी, ठीक है। ओरिएंटेशन के अंदर हुआ, पहले टेस्ट के अंदर नहीं हुई, तो पहले टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको याद होगा मेरी 298 रैंक आई थी, ठीक है। किस्मत अच्छी ये बात थी कि हमें
एंट्रेंस टेस्ट और इसके बेसिस पर शफल होना था, तो मैं शफल नहीं हुआ। आई मेंटेन माई सेल्फ इन टॉप बैच। राइट, 300 बच्चों में से नहीं बेटा, 2000 बच्चों में से। 2000 बच्चे थे 11th क्लास के अंदर, मेरी 298 रैंक आई थी। ठीक है, तो 298 रैंक आई थी। अब ये रैंक कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं, और ये था कि रेजो के अंदर क्या होता ना उस समय तक, जो टॉप 200 बच्चे होते ना वो IIT जेई में सेलेक्ट होते थे, वही IIT जेई में सेलेक्ट होते थे, और जो टॉप 10 में आते थे उनकी अच्छी रैंक आती थी। सीधी सी बात थी, तो अपन प्रोजेक्शन में कहीं भी नहीं थे। और आप ये सोच के देखो, आप ये सोच के देखो कि उस समय 3 हफ्ते में इतना सिलेबस हो गया ना जितना मैंने पूरी 10th में पढ़ा था। समझा मेरी बात? 3 हफ्ते में देखो दोस्तों, अपन डिमोटिवेट होते ही नहीं कभी भी। अपन क्या सिल्वर लाइनिंग देखते हैं, है ना? अपनी मैथमेटिक्स अच्छी है, ठीक है, मैं या तो ये देखूं, ठीक है, या फिर मैं ये देखूं। मैंने इसको देखा। समझा आप मेरी बात? समझा आप मेरी बात? भाई 1702 बच्चे नीचे हैं, चिल, 2000 बच्चे थे, ठीक है, 297 अपने से ऊपर थे, अपन यहाँ थे, 1702 बच्चे नीचे थे, ठीक है, अपन चिल आदमी, ठीक है। अपन क्या है कि हमेशा सिल्वर लाइनिंग देखते हैं, आई सी दी, है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात को? अपन हाईली ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ में कि भाई ये हो गया, अब क्या करना है, ऐसा सोचता है अपन, ठीक है। तो अब ये चीज़ होती है, तो भाई ये हो गई। अब अपन ने सोचा कि भाई क्या करें, सर के पास गए, नतमस्तक हो गए, सर ने बेइज्जती कर दी, ठीक है, सर ने फिर बेइज्जती कर दी कि मेरे को पता ही था, मैंने बुक में सब ये लिख रखा है कि उन्होंने कितनी बार मेरी बेइज्जती करी है, ठीक है। बट अपन बेइज्जती से डरे नहीं। सर ने साफ बोल दिया, देखो आज तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, जब तक तुम्हारी जेई में कोई रैंक नहीं आ जाती ना, तुम गधे ही रहोगे, कोई इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, ये मान के चलो, ठीक है। जेई रैंक का जब तक ठप्पा नहीं लग जाता, जब तक कॉलेज का ठप्पा नहीं लग जाता, कोई तुम्हें इज्जत से नहीं देखेगा, तो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम्हारी कोई इज्जत है। तुमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारी इज्जत हो समाज में, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक दूसरे को, है ना, किसी भी बच्चे को एक दूसरे की ईगो मसाज नहीं करनी चाहिए। ईगो मसाज क्या होती है? क्या बच्चे ने कुछ भी थोड़ा सा अच्छा कर दिया, आप और जोर करने लग गए, ये सब मत करा करो, ठीक है। तो फिर सर ने बेइज्जती कर दी, सर ने बताया कि देख अब ऐसे कर। मैंने कहा चलो ठीक है अब करते हैं। फिर सर ने जो चीज़ें बताई, और फिर उसके बाद मैंने भी कुछ इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस किए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स हुआ एग्जाम्पल, प्राइमरी मटेरियल और सेकेंडरी मटेरियल सर ने दो तरीके बताए। प्राइमरी मटेरियल वो जो आपके टीचर आपको देते हैं, जिसमें शीट आती है और एनसीईआरटी आती है, ठीक है, शीट और एनसीईआरटी। हाँ ये नोट देखो, आप इसको तो डाउनलोड कर सकते हो ना, मैं आपको नोट करके दे रहा हूँ, शीट और एनसीईआरटी, ठीक है। और समझ लो मेन तो देखो, आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, शीट और एनसीईआरटी टू बी डन इन होमवर्क कॉपी। ये बिल्कुल सेपरेट कॉपी होती है, ये बिल्कुल सेपरेट होती है। और इसके अंदर हम लोगों को क्या होता है ना, टैगिंग करनी होती है, ठीक है। अब आप, और है ना, नेवर, ये कुछ बच्चों की आदत होती है, नेवर सॉल्व द मटेरियल इन मटेरियल। कुछ बच्चे होते हैं वर्कशीट निकाली, टक टक टक, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये पूरी शीट आप गोद देते हो, ठीक है। समझा मेरी बात? नेवर सॉल्व द मटेरियल इन द मटेरियल। करा है ना, करा है, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा जिनके पास हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल आता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वहीं पे कहीं जगह होती है, सॉल्व किया, ऑप्शन मार्क कर दिया, ठीक है, वहीं पे सॉल्व किया, वहीं ऑप्शन मार्क कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको नेवर सॉल्व द मटेरियल इन द मटेरियल, होमवर्क कॉपी में आप लोग करें, ठीक है। टैगिंग आप लोग को करनी है। अब मैं टैगिंग कैसे करता था मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई इज्जत नहीं दी उसको भाई साहब, कोई इज्जत नहीं दी, मतलब उसको कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है, वही बता रहा हूँ, ठीक है, कोई मार्किंग नहीं करते अपन, ठीक है। मैं जो करता था, ये है इसका मतलब कतई सरल सवाल, कतई सरल, ठीक है। अब मैं कैसे करता था, मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना देख सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सेकंड, ये टिक किया,
अच्छा था बट हो गया, अच्छा था बट हो गया। ठीक है, फिर ये देखना दोस्तों, इस पे मैं आई मार्क कर देता था, आई जो टीचर ने बोला है कि यार ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसकी इंडिविजुअल टैगिंग जो भी हो वो बात की बात है, बट आई अपन ने मार्क कर दिया यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं भी बोलता ही हूं काफी बार। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि पेंसिल मार्क होती है कुछ क्वेश्चंस पे, मतलब जो मेरा मटेरियल रहता है रेनोजेंस का है वो, तो मतलब वो मार्क होता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, उस देखो पॉइंट ये कि उसको टैग करना उस पर डिपेंड करके कि आपसे हुआ था नहीं हुआ था। तो पहली टैगिंग तो आपके अटेम्प्ट पर है, आपसे नहीं बिल्कुल आसानी से हो गया, कतई सरल हुआ, बड़ा अच्छा था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा तो ठीक। फिर उसके बाद गोला, आपसे नहीं हुआ था, अब सुनो, आपसे नहीं हुआ, फिर टिक, टीचर के समझाने पर हो गया, टीचर के समझाने पर हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर तुम्हें टाइम वाइज भी ज्यादा लंबा गया बट हो गया, जो तुमसे हो गया ना टीचर के डाउट से पहले, उस पर यही टैग लगेगा। समझे आप मेरी बात को, और इसको भी आप अटेम्प्ट करें। फिर फोर्थ, हुआ भी नहीं, टीचर से भी नहीं समझ में आया, समझाने पर भी नहीं हुआ, ये होता है सी टैग टॉपिक्स के अंदर। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये फोर्थ टैग। ठीक है, ये दोस्तों ये बिल्कुल रियलिटी, मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे साथ कभी भी मुझे ये गोला नहीं लगाना पड़ा इन माई एंटायर 2 ईयर करियर, मैंने कभी भी ये गोला नहीं लगाया, कभी भी, होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन के अलावा होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, मतलब होमोजेनाइजेशन मेरे को समझ में नहीं आता था। ठीक है, मतलब आप इस चीज को समझो कि ये मैं क्यों लगाता था कि जो क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि उसका सोल्यूशन मैंने अपनी सोल्यूशन कॉपी में लिख लिया, आप समझो इस बात को। अब मैं उसको वापस कभी देखता था ना और मेरे से गड़बड़ भी हो रही है तो मैं सोल्यूशन देख के समझ जाता था, मुझे सोल्यूशन देख के भी समझ में ना आया ना, तो ये वाला गोला रहता था। राइट, समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात, राइट, क्लियर हो गया। तो ये मेरी क्वेश्चंस की टैगिंग थी। ठीक है, राइट। अब देखो, लेक्चर ए टैग कब होता है, जब इजी मीडियम डिफिकल्ट सभी तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। मीडियम कब होता है, मतलब बी टैग कब होता है, जब आपसे इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, या मीडियम भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। जब आपसे इजी क्वेश्चन भी नहीं होते ना, वो सी टैग हो जाता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ए बी सी टैगिंग भी अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ए बी सी टैगिंग भी बता रहे हैं। ये लेक्चर्स की टैगिंग ऑफलाइन में कहा भैया, ट्रैकर तो मेंटेन कर ही सकते हो, और ट्रैकर नहीं है आप कॉपी में मेंटेन कर लो भैया, आज के लेक्चर में ये पढ़ा, कॉपी पे जगह ऑफलाइन होंगे तो कॉपी पेन होगी तुम्हारे पास, उसमें मेंटेन करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको मटेरियल टैगिंग। अब सेकेंडरी मटेरियल मैं आप लोग को बताता हूं, मैंने प्राइमरी मटेरियल में बता दिया आपको, जो टीचर ने बोला है कि ये मेरी शीट है। सेकेंडरी मटेरियल, ठीक है, अब ये होता है सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री, जैसे कुछ बच्चे कॉस गेज करते हैं, कोई बच्चे अरिहंत करते हैं, कोई बच्चे ए दास गुप्ता करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पियर्सन करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चे बालाजी करते हैं, चलो बालाजी को भी दे देते हैं। तो ये 5 चीजें, आप समझे मेरी बात। ठीक है, अब आप समझो मेरी बात। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल, बट अब ये होता है इन गाइडेंस ऑफ टीचर। अब मुझे आप एक चीज ऑनेस्टली बताना ना, ऑनेस्टली है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या आप सिंगेज, अबे ब्लैक बुक तो बालाजी है, ये बताओ, हद हो गई, ब्लैक बुक बालाजी तो छापता है ब्लैक बुक को सिरे से खारिज कर दिया, सबसे ऊपर लिखा है भाई हमने उसको, देखो ठीक है, तो है ना, अरे ऐसे लो नहीं, रुको तो सही, सुनो अब मेरी बात, एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये कोई मैं ऐसे बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, दिस इज नॉट द बुक लिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। अब गाइडेंस ऑफ टीचर, अब आप ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, ऑनेस्टली मुझे बताइए एक चीज, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आपको मेरा मटेरियल भी पूरा होमवर्क करना है, सिंगेज भी पूरी करनी है, आप होमवर्क मेंटेन कर पाओगे क्या? करना भी नहीं चाहिए, कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, ठीक है, और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टाइम लेती है, फिजिक्स भी लेती है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी लेती है। तो अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए। जैसे आप मेरे पास आए, या फिर आपको पता चल गया, देखो कुछ बच्चे तो आप सीख चुके हैं मुझसे, भाई हमें कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं चमकता, मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद से जीवन में अंधकार है, जीवन में अंधकार है, मतलब मटेरियल करने के बाद भी। तो केवल इस चीज को आप सॉल्व करेंगे जो भी आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग है। समझा आप मेरी बात? राइट, राइट, समझा मेरी बात? सप्लीमेंट्री रीडिंग केवल इतना ही करेंगे। अब केवल इतना ही करने से क्या होगा ना, आपके पास हमेशा हमेशा एक डेफिनेट स्टार्ट या एंड होगा। दोस्तों जीवन में एक चीज याद रखो, जितने लूज एंड्स है ना आपकी लाइफ में, वो आपको साइकोलॉजिकली परेशान करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, करते रहेंगे। साइकोलॉजिकल लूज एंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ब्लैक बुक में पहले 10 क्वेश्चन कर लिए एंथु में, ठीक है, अब आपने 11 से 60 अगर नहीं किए ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होगा कि यार मैंने ब्लैक बुक अधूरी कर रखी है, छोड़ रखी है। समझा आप मेरी बात? ठीक है, ठीक है, छोड़ रखी है। अब ये जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है ना, ये आपको खाएगी, पक्का है। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या होती है? गुरु दर्शन। गुरु दर्शन मतलब गुरु के गाइडेंस में आप ये चीज करें। भाई आपको बता दिया गया है कि भाई ये करनी है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूंगा आपके लिए, वन ऑफ दी वेरी गुड स्टूडेंट भावुक का मैं एग्जांपल लेता हूं। भावुक ने ब्लैक बुक चालू की दिसंबर में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेशन दिसंबर में क्यों रखा गया है। 11th के दिसंबर में, ठीक है, 11th के दिसंबर में चालू की। क्यों? भाई साहब इस समय तक वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था कि अब सही है सर, अब जीवन में बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अब जीवन में सारा होमवर्क मेंटेन हो रहा है और 2 घंटे मेरे को समय बच रहा है, ठीक है, 2 घंटे सर मेरा समय बच रहा है। तो उसने टाइम बाउंड मैनर में कि हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन करना चालू किया। कैसे चालू किया? पहले अलजेब्रा चालू की, ठीक है, ठीक है, मतलब है ना, पहले अलजेब्रा चालू की, फिर ट्रिगो की, ठीक है, और उसके बाद से उसने, क्योंकि देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे 12th में आप लोग आओगे ना, बहुत सारे बच्चे ये पाएंगे कि जो मेरा होमवर्क जो मैं दूंगा ना, वो काफी इजी लगने लगेगा क्योंकि आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो चुके होंगे, ठीक है। तो वो होमवर्क करते करते उसने साथ के साथ बैकलॉग करना स्टार्ट कर दिया, फंक्शंस, लिमिट्स, इन सब से। क्लियर हो गया आपको? तो ये ब्लैक बुक है ना, उसके लिए प्राइमरी मटेरियल होगी। बट आप इस चीज को समझे, देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट लाइन इन दिस, ही वॉज कंटिन्यूसली टॉपिंग द एग्जामिनेशन, तब जाके उसका प्राइमरी मटेरियल बना। आप इस चीज को समझो, पहले सबूत देना पड़ेगा कि आपको, कि आप टॉपर हो। आप समझे मेरी बात को? टॉपर के ग्रेटर देन इक्वल टू 80% नंबर आप ला रहे हो ना, तो आप टॉपर हो, आप इतना फैंटम बाजी कर सकते हो। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर के ग्रेटर देन इक्वल टू 80% आप स्कोर कर रहे हो तो आप फैंटम बाजी कर सकते हो, वरना आप अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस करें, उसको अच्छे से करें। अरे 50% एक्सेप्टेबल है, टॉपर का अलग होता है। देखो समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80% मैं टॉपर के लिए बोलता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% सिलेक्शन के लिए बोलता हूँ कि भाई आप बिल्कुल बढ़िया रेस में चल रहे हो। समझे आप मेरी बात? ग्रेटर देन इक्वल टू 50% आप सिलेक्शन के लिए चल रहे हो, बढ़िया। ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80% में क्या है, समझ गए आप लोग? आप टॉपर हो, ठीक है, आप ब्लैक बुक वगैरह कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप लेस देन 50% हो तो आपका स्ट्रगल चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 20% होना, मैंने आपको बताया 20 या 25%, तो आप
नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 25 से 50 के बीच में आप मेहनत करोगे, जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य के कभी 50% से ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, राइट लक्ष्य? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ लक्ष्य? राइट? तो अभी आपका स्ट्रगल चल रहा है, आपको कंटिन्यूसली, और आ जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आ जाएंगे। अगर आप 50% का मार्क 1 या 2 बार ब्रीच कर चुके हो तो आप ब्रीच कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? जो भी बच्चे बोल रहे हैं आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड, इसका मतलब वो टेस्ट नहीं देते आपको। क्लियर? मैंने बहुत सिंपल एनालिटिकल टूल दे रखा है, आप उसको फॉलो करो। तो मैं ये बता रहा था कि इसकी सप्लीमेंट्री रीडिंग, तो अब आपको आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल की शुरुआत पता होगी, अंत पता होगा। शुरुआत कहां से होगी? कॉन्करेंसी से। समाप्ति कहां पे होगी? कॉन्करेंसी की एक्सरसाइज पे। खत्म, उस बुक को वापस से रख दिया आपने। ये एक यूज होता है सप्लीमेंट्री रीडिंग का। सेकेंड यूज क्या होता है सप्लीमेंट्री रीडिंग का? आपको आपके टीचर ने बोल रखा है, जैसे मैं तो बोलता ही हूं कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे अब आप 2 जनवरी का टेस्ट दो, 2 जनवरी के टेस्ट में रिवीजन कैसे करना होता है? पहले आप सीन रिवीजन करते हो, अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, उसमें जो क्वेश्चन आपके गड्ढे थे, थैंकफुली आपको इसकी वजह से पता होगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गड्ढे थे। फर्स्ट वाला रिवीजन नहीं करोगे आप, सेकंड भी नहीं करोगे, थर्ड वाला करोगे, और जिसमें आई लिखा हुआ है वो रिवाइज करोगे। आपने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। अब उसके बाद मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि कुछ नए क्वेश्चन करने चाहिए फिर। तो नए क्वेश्चन लाओगे कहां से? ठीक है, सो न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन रफ कॉपी में होता है ये सब न्यू क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है? ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स देखो, नोट्स के अंदर मैं शॉर्ट नोट्स को इंक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है? शॉर्ट नोट्स को मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। देखो मैक्सिमम लोग शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करते हैं, वरना तो बहुत बड़ा पोथा हो जाता है इतना। केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स को मतलब रिवीजन करते हुए तो शॉर्ट नोट्स पता है क्या चीज़ होती है? जैसे मैं तो ऐसे ही करता था, आप लोग का मुझे पता नहीं, एक रात पहले शॉर्ट नोट्स खट से देख लिए सारे, ठीक है? एक रात पहले सारे शॉर्ट नोट्स खट से देख लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते ही शॉर्ट है, तो एक रात में, एक रात पहले उसको देखा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं दोस्तों? देखो, शॉर्ट नोट्स की कोई साइंस नहीं है, शॉर्ट नोट्स की कोई साइंस नहीं है, इट इज़ हाईली कस्टमाइज। साइंस में किसको बोलता हूँ? विच इज़ लॉजिकली एंड एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है? शॉर्ट नोट्स इज एन आर्ट, राइट? वाई? बिकॉज हर किसी के शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं, ठीक है? आई एम नॉट अ फैन ऑफ आर्टिस्टिक डिजाइंस। किसी पर्टिकुलर पर्सन के आर्टिस्टिक शॉर्ट नोट्स हैं, उसको आप देख रहे हो, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बोर्ड के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको नोट्स दे देते हैं, तो बेटा ये उनके काम आएंगे, ये उनके काम आते हैं जिनको सर्वाइवल का इशू है, समझ लो, जिनको बोर्ड में 60% आने हैं, ये वो तो चीट कोड्स के नाम से आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? जिनको ये लग रहा है ना कि उनके बोर्ड में 60% कैसे आएंगे, 70% कैसे आएंगे, तो देखो दोस्तों, ये मिथ्या है जीवन, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब मिथ्या है। आप समझ लो मेरी बात को, चिल है ये, मतलब आप समझ लो, आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? आप इस चीज को समझो, इट इज, ये जो चीज आज डिस्कस हो रही है ना, अगर आपका, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये भी है कि भाई 60 to 70% लाना भी मुश्किल है बोर्ड्स के अंदर, इतना भी नहीं आता, ठीक है? आप इस चीज को समझो पहले ध्यान से, तो आपके लिए आज जो डिस्कस हो रहा है ना, वो इसके इक्विवेलेंट है कि अमेरिका ने सीरिया पे क्यों हमला किया। समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? कोई मतलब नहीं है तुम्हें उस चीज से, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, तुम्हें वैसा सही फील आएगा, तुम्हें वैसा सही फील आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये सब चीजें तब होंगी ना जब आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में चल रहे हैं और कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप एक बेसिक लेवल ऑफ अकेडमिक्स पर हैं। तो न्यू क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है? अब तीसरा जो सप्लीमेंट्री मटेरियल का यूसेज है ना, ठीक है? शॉर्ट नोट्स तो क्या करेंगे अपन, शॉर्ट नोट्स बनाने के यार ट्रिक होती है क्या? शॉर्ट नोट्स की ट्रिक मैं अभी बताता हूँ ना, उसके लिए अलग से स्पेशल क्लास लूंगा तो मैं 1 घंटा निकाल नहीं पाऊंगा, समझ रहे हैं? शॉर्ट नोट्स की देखो, जो मैं अभी से बताता हूँ, शॉर्ट नोट्स के अंदर आप वही चीजें लिखते हो जो आपको याद नहीं रहती। जैसे मान लो कॉमन रूट की कंडीशन है, ठीक है? मैं खुद भूल गया, डेल्टा AC² इज इक्वल टू AB डेल्टा BC,
है ना। अब ये है, मान लेते हैं डिटरमिनेंट वाली कंडीशन। अब मैं बोलता हूँ कि याद ही नहीं करनी है। कोई है क्या जो ये लगाता है? मैं तो आज से नहीं लगाई, बिना इसको लगाए हमेशा आ जाती है कंडीशन, हमेशा आंसर आता है, बहुत जल्दी आता है। ठीक है, कोई नहीं लगाता है इसको, मतलब मैंने तो कभी नहीं लगाई। पढ़ाने में बहुत मजा आता है इसको, ये जरूर, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मिलता है। और मैंने आपको बताया था इसको यूज किया जाता है ना, इसको यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, कि टीचर को रिजेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया था ना, टीचर का डेमो लो और उसको पूछो कि क्या होती है, और फिर उसको रिजेक्ट करो, उसके लिए यूज होती है कंडीशन। ठीक है, पढ़ाता तो मैं भी हूं, बट लगाते हम कभी भी नहीं। हमने ओलंपियाड के क्वेश्चन बिना इसके कर दिए, है कि नहीं, है कि नहीं? अरे सिंपल होता है, देखो अल्फा डालो, वेरिएबल एलिमिनेट करो, जो इसकी प्रोसेस का होती है ना, उससे फटाफट आ जाता है। ठीक है, वरना इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे, देखो मैं हमेशा एक चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, है ना, मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता जब आप बहुत सारे वेरिएबल वाली कंडीशंस याद रखते हो। मतलब मैं बच्चों की साइकोलॉजी जानता हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, कि जैसे ये है, आप इस चीज को देखना, इस चीज को देखो, कितने वेरिएबल आप स्पॉट कर पा रहे हो इसके अंदर, कितने वेरिएबल स्पॉट कर पा रहे हो? एक्स, टी, ए, 6 वेरिएबल, भाई 6 वेरिएबल स्पॉट कर लिए सत्यम ने, गजब आदमी हो। टर्म्स ही टोटल मिला के 4 है। क्या, ठीक है, तो 4 हुए इसके अंदर। मेरे हिसाब से ये लिमिट है याद कर रखने की। आप पाओगे कि कभी कभी ये भी याद नहीं होगा आपको, याद नहीं रहेगा, नॉर्मल की क्वेश्चन है, नॉर्मल की क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी याद नहीं रहेगा। ये लिमिट है ना, ये लिमिट मानता हूं मैं बच्चों के याद रखने की। ठीक है, इसको मैं लिमिट क्यों मानता हूं? क्योंकि मेरी ये लिमिट है। ठीक है, मैं बेंचमार्क करता हूं बच्चों को अपने हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, कि मेरी इतनी लिमिट है। ठीक है, कॉमन रूट वाला देखो दोस्तों, जितने भी जेई के अच्छे टीचर्स हैं ना, वो सब रटवाते ही हैं। मैं भी बताता हुई सही, और याद रखने के लिए मैं ऐसे ही बताता हूँ कि इस तरह से याद रखो, फिर डिटरमिनेंट फॉर्म में ही याद रहता है, ऐसे 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 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है उसी फॉर्म में ये याद रहता है। ये बिल्कुल सही, सच बात है। ठीक है, बट मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि उसकी जो प्रोसेस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस प्रोसेस से मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। जैसे ओलंपियाड में तो आप डायरेक्टली लगा ही नहीं पाओगे, हमेशा प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है ना। अब शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको अब क्या क्या याद नहीं, जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर जैसे ये था, क्या नाम है इसका, लक्ष्य अलवादी, इसने बोला था सर पीडल ट्रायंगल में भूल गया था। अब इसको पीडल ट्रायंगल तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देना चाहिए, है कि नहीं? राइट, राइट, सही बोल रहा हूं? जैसे ये देखो, अब इसने एग्जाम्पल बनाया, अब ये इसके हैं, आप ऐसा ना सोचें कि भाई आपको करना है। ये देखो, समझ रहे हो आप मेरी बात को? और देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने वेद पुराण सब देखें, वेद पुराण सब देखें, कहीं पे भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटा छोटा लिखना, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने पूरा पूरा ध्यान से पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स के जितने भी ग्रंथ हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, टीचर आपको एक पेज में क्यों देते हैं? क्योंकि वो, मतलब मेरे को एक चीज बताओ, एक पेज में छोटा छोटा लिखने से कंटेंट कम हो जाता है। मतलब दो पेज को एक पेज में लिखने से कंटेंट कम हो जाता है ना, मेंटली कम लगता है, मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है, ये सब ऐसा लगता है मेरे को कि यार ये गलत चीज है। तो अब देखो, अब मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करता हूं, क्रिटिकली एनालाइज करता हूं। ठीक है, ये एरिया के फॉर्मूला लिखा है इसने, एरिया का फॉर्मूला लिखा है इसने। क्या आपको एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है? आप बताओ, क्या आपको एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है? डेफिनेटली है। तो ये शॉर्ट नोट्स में नहीं आना चाहिए, ये शॉर्ट नोट्स में नहीं आना चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसको शॉर्ट नोट्स में लिख के। शॉर्ट नोट्स में वो चीजें लिखते हैं जो चीजें याद नहीं रहती। ये तो आपने पता है, ये आपने पता है क्या कर दिया, मैं आपको बताऊं आपने ये क्या कर दिया। ये आपने फॉर्मूला शीट बना दी किसी को देने के लिए, जैसे, है ना, अभी मैं इसको बोलूंगा मेरे को बेटा इसके ढंग की फोटो खींच, मैं अपने चैनल पर डालूंगा। ठीक है, इससे हमारा भला होगा, समझ लो, इससे हमारा भला होगा कि भाई देखो SOT इन 1 पेज, भाई भेज दे यार ये चीज़ मेरे को ना, अच्छे से भेज दे, ठीक है, मेल कर देना मेरे को, मेरी मेल आईडी है ना तेरे पास, लक्ष्य, है ना, हाँ मेल कर दे भाई, बहुत बढ़िया है ये,
मैं अपने चैनल पे डालूंगा इसको, अच्छे अच्छे अलग अलग कलर पेन से यूज़ किया तूने, ठीक है। नहीं ये नहीं है आदित्य, 42 बीच में आता है, ठीक है राइट। तो आप मेरे को ये भेज दो, है ना, मैं इसको प्लीज़ पक्का भेज देना लक्ष्य, देख बार बार मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगा तेरे को, ठीक है, आज पक्का भेज देना इसको मेरे मेल आईडी पे। ट्रैकर शेयर कर रखा है उसने मेरी मेल आईडी, तो पता ही होगी सबको, और क्या, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब ये देखो, अब मैं इसको और शॉर्टन करता हूँ, ये चीज़ गलत होगी। अब ये देखो इसने साइन रूल लिखा है भाई ने, साइन रूल किसको याद नहीं होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं मानता हूँ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिस आउट होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला सही है। कॉसाइन फॉर्मूला, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल की कंडीशन कोसाइन से डायरेक्टली डिराइव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये याद रहना चाहिए, नेपियर एनालॉजी मतलब आती ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, तो ये ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूले जरूर भूलते हैं हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूले जरूर भूलते हैं कि भाई कंफ्यूजन हो जाता है, कॉस में ऊपर आता है या साइन में ऊपर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपको क्या क्या नहीं आना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए। शॉर्ट नोट फिर से क्यों बनाएगा भाई, एक बार बना लिया, अब आगे के लिए ध्यान रख, डबल मेहनत मत करो यार। देखो दोस्तों, ठीक है ना, मेहनत मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में होनी चाहिए, उस पर फोकस करो, ठीक है। ट्रेयर ट्रैकर अभी तक नहीं देखा भाई मैंने, अभी तक ट्रेयर ट्रैकर नहीं देखा, अब देखूंगा। अब जैसे पीडल ट्राइंगल है, तो तू समझ रहा है, तू इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जब तुम ये सारा चीज़ लिख देते हो ना, फॉर्मुला शीट बना लेते हो, तो तुम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस आउट कर देते हो, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि आपने अपने शॉर्ट नोट्स में केवल पीडल लिखा हुआ है और आप केवल पीडल ही भूलते हो, तो आप बिल्कुल स्पॉट ऑन रिवाइज कर पाओगे ना, राइट। सर इतने कम टाइम में इतना एक्सपीरियंस कैसे आया? देखो दोस्तों, मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है ना, मेरे खुद के टॉपर होने की वजह से, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो, मतलब मैं आप इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप एक आईफिल टावर के बारे में पढ़ो और एक आईफिल टावर देख के आ जाओ। आईफिल टावर देखने वाला इंसान है ना, उसको डेफिनेटली ज़्यादा पता होगा आईफिल टावर के पढ़ने वाले के बारे। तो जो मैं तो सिंपल ये चीज़ बोलता हूँ, देखो मैक्सिमम लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अक्वायर्ड है थ्रू देयर स्टूडेंट्स, थ्रू देयर स्टूडेंट्स, राइट। कि भाई मेरे ये स्टूडेंट था, उसने ऐसा ऐसा किया, मेरे पास डुअल एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स का हो ही रहा है और मेरा खुद का है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को ये सारी चीजें पता होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। पीडल ट्राइंगल का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। शॉर्ट नोट्स दोस्तों फॉर्मूला शीट नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल दो केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला शीट ही हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे आईओसी के अंदर तो मेरे को तो हर एक चीज़ लिखनी पड़ती थी भाई। मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे ना, मेरी एक डायरी थी, मतलब डायरीज मेंटेन करता था मैं, इस तरह की डायरीज होती थी, ठीक है, इस तरह की डायरीज होती थी, उसमें मैं फॉर्मूलेज लिखता था पेल के, ठीक है। और फिर देखो ईमानदारी से ना, शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्टन होते जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ मेरे को याद रह गई, फिर उसको मैं काट देता था कि ये मुझे याद है, और मैं ऐसे गुचड़ मुचड़ नहीं करता था, बस एक सिंगल कट लगाता था, ताकि कभी मैं याद मतलब वापस से शॉर्ट नोट्स उठाऊं तो मुझे दिखे कि यार ये चीज़ मुझे याद हो गई, इसलिए मैंने काटी हुई है। फॉर्मूला शीट यार, फॉर्मूला शीट के लिए मैंने तुम्हें वो दे रखी है ना, मैंने वो दे तो रखी है वर्कशीट, उसके अंदर सारे फॉर्मूले लिखे तो हुए, अलग से क्यों बनानी है तुम्हें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में प्रूफ्स लिख सकते हैं क्योंकि उनमें प्रॉब्लम आती है, ये गलत चीज़ है। देखो दोस्तों, अगर आपने अपने आप को इस लेवल पे नहीं उठाया ना कि आप अगर प्रूफ खुद से नहीं कर पा रहे, आपको लिखने पड़ रहे हैं, प्रूफ आपने लिख रखे हैं ना अपनी कॉपी में, प्रूफ्स कभी भी नहीं लिखे जाते शॉर्ट नोट्स में, सॉरी। स्ट्रैटेजी जरूर लिखी जा सकती है। जैसे मान लो आप ये लिख रहे हो कि यार मेरे को स्ट्रेट लाइन का, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, 2,5 और 5,7, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 7 और 12 आ रहा है इधर, इधर इसको करो 8, ये 1,1 है, ठीक है। अब मुझे इसके मिड पॉइंट से इसको कनेक्ट करके इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब ये जैसे ये स्ट्रैटेजी आप चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो मैं कैसे करता हूं इसको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि ये 7/2 और ये 13/2 बन गया, टेंशन नहीं लेनी। तो उस वजह से क्या है, स्लोप स्लोप निकालने में दिक्कत आएगी। मैं क्या करता हूं इसके अंदर, मैं क्या करता हूं, मैं इसको, मुझे स्लोप निकालना, मैं इसको 7,13 ही मानता हूं और इसको 2,2 कर देता हूं। है कि नहीं, 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 इसको 2,2 कर देता हूं, तो उससे मेरी स्लोप फिर से मस्त आ गई।
ठीक है, फिर बस स्लोप निकालने का गेम है। फिर 11x माइनस 5y तो मस्त लिख देता हूँ मैं, और 1,1 से पास कर रहा है, खत्म गेम, राइट। क्लियर हो गया? ये अब देखो, ये क्या है, आपने खुद ने डेवलप किया, आपने लिख लिया, ये आइडियाज खुद डेवलप करते हैं। जैसे आदित्य बोल रहा है कि आदित्य भी खुद यही करता है, तो ये उसने खुद ने डेवलप किया है। और ऐसे लोग डेवलप करते हैं खुद से, वो चीजें लिख लिया करो, ठीक है। जैसे लिमिट्स के अंदर मैंने ये डेवलप किया था, ये बहुत सारे टीचर्स अभी भी नहीं पढ़ाते, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज वगैरह करना पड़ता है, बाइनोमियल से करते हैं। अपन क्या करते हैं, बेशर्मों की तरह वन ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एक्स एक्स काटा वन, आंसर खत्म। ये अब अपन ने डेवलप किया है, ठीक है, ये अपन ने डेवलप किया है कि इतना सारा इन्फिनिटी है तो उसमें वन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो अपन ने कर दिया ये, राइट। चलिए, तो अब आते हैं अपन लोग, ऑब्वियसली सही है, वन आंसर आता है इसका हमेशा। देखो दोस्तों, अपन ने कोई मटेरियल फॉलो नहीं किया, अपन ने अपने टीचर्स का मटेरियल फॉलो किया। आई वॉज ब्लेस्ड विद अमेजिंग मेंटर्स, जो मुझे आज तक मेंटर करता आ रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जैसे मुझे अभी, मैं आज एक वीडियो डालूंगा, फिर आप फिर बताऊँ, उसके बाद बताऊंगा ये वाली स्टोरी। अब मटेरियल टैगिंग लेक्चर, अब देखो दोस्तों, आज ऑनलाइन के ज़माने में इतना शानदार हो गया है काम, मज़ा आ जाता है आजकल तो यार। जैसे आपने लेक्चर 1 किया, ठीक है, लेक्चर 1 आपने किया प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। क्लास में सर ने क्वेश्चन कराए, अब मैंने क्वेश्चन कराए थे क्या, इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग कंडीशन बताई थी, मैंने प्रूफ्स बताए थे बहुत सारे, और फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप लोग लगा पा रहे थे, उसके अंदर नहीं लगा पा रहे थे। अब ए टाइप का मतलब क्या होता है, इजीली अंडरस्टूड, प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, प्लस प्रॉब्लम्स, दोनों में टिक, है ना, दोनों में टिक, ठीक है। फिर बी के अंदर इसमें टिक, इसमें अनटिक, इजीली मतलब समझ में आ गया। सी में दोनों में अनटिक, फील नहीं आई सर, फील नहीं आई, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं इसके अंदर, देखो, मतलब स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फिजिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। फिजिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिनको फील चाहिए ही चाहिए, जो चाहे फील की स्पेलिंग गलत लिख देंगे मगर चाहिए उनको फील। समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात। फील की स्पेलिंग गलत हो सकती है मगर फील चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको उन बच्चों की प्रॉब्लम बताता हूं, उन बच्चों की प्रॉब्लम बताता हूं। देखो, ये है, ठीक है, ये है, इसको ऐसे लिखा, क्यों सर, क्यों मुझे फील चाहिए, क्यों लिखा, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सर, समझे आप मेरी बात, ऐसे कैसे आपने 4a मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पे जो चीज है ना, इसको केवल एक चीज जो नेगेट कर सकती है ना, वो ये है, a नॉट इक्वल टू 0। हम किसी भी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो 0 हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन यही है, a नॉट इक्वल टू 0, इजंट इट, है या नहीं है ये डेफिनेशन? तो इस मल्टीप्लीकेशन में कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे लिखा और इधर आपने ऐसे लिखा, ठीक, ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। फिर आप इसके आगे का प्रूव कर देते हो, फिर इसके आगे का आप प्रूव कर देते हो। अब ये क्या है ना, एल्जेब्राइक चीज है। आप ईमानदारी से दोस्तों बताओ, आज भी 10th क्लास के टीचर्स है ना, हम लोग ये प्रूव करवाते हैं, 10th क्लास के टीचर्स को ढंग से प्रूफ नहीं आते इसके, तो आपसे तो क्या ही उम्मीद करूंगा। ये चीज है ना, जिन बच्चों को फील नहीं आती ना 10th में, उनको मैं मानता हूं कि यार वो थोड़े से फिजिक्स ओरिएंटेड, वो जेई के लिए बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, ऐसी मना बात नहीं है ना, आप समझे। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, रैंक भी लाते हैं, मगर वो ओरिएंटेशन का गेम है। जैसे बहुत सारे ओलंपियाड ओरिएंटेड स्टूडेंट होते हैं ना मैथ्स के, उनको इन सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में फील आ जाती है, सब ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ मानता हूँ इसको, ठीक है। केमिस्ट्री वाले देखो दोस्तों, केमिस्ट्री आप इस चीज़ को समझे, केमिस्ट्री कोई बेसिक साइंस नहीं है, ठीक है।
ठीक है, केमिस्ट्री इज अ डिराइव्ड सब्जेक्ट, राइट। केमिस्ट्री वालों की देखो, केमिस्ट्री वाले थोड़े से है ना, मतलब इस तरह की, मतलब केमिस्ट्री के अंदर ये है कि यार इट इज अमेलगमेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, इट इज अमेलगमेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, इट हैज लॉजिक ऑफ फिजिक्स, इट हैज कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, देन इट हैज इट्स ओन नुएंसेस ऑफ बायोलॉजी। मतलब देखो मैं इसको बीच में मानता हूँ केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री में सब है, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, ये बायोलॉजी, ये मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे मान लो, ठीक है। आईओसी को यहाँ मान लो, है कि नहीं, आईओसी को यहाँ मान लो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ है, ओसी को भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो, जहाँ पे लिटरली देखो यहाँ पे तो आईओसी क्राइंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में ये ये तो लिटरल हो गया डायग्राम के थ्रू, है कि नहीं। चलो एनीवे, तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मटेरियल टैगिंग का बिल्कुल सिंपल कायदा है, ठीक है। अब मटेरियल टैगिंग के बाद आप एक चीज जो आपको मेंटेन करनी है, जो लास्ट चीज है मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज आप लोग के पास लिस्टिंग होनी चाहिए एक अलग से कॉपी में, जैसे कोनिक सेक्शन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। फिर आपने लिखा बेसिक ऑफ पैराबोला, ठीक है। फिर हमने लिखा टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, प्रॉपर्टीज, ठीक। फिर हम लोगों ने लिखा यार ये तो ए टैग है, चलो बी टैग है, क्योंकि जब ऑब्लिक और पैराबोला आ जाता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, हमें बेसिक डेफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। टेंजेंट्स ए टैग है क्योंकि सर्कल में सेम काम किया था, इसलिए ए टैग है। नॉर्मल्स बी टैग है, प्रॉपर्टी सी टैग है, ऐसे, राइट राइट, बिल्कुल सही करता है अंशु। क्लियर हो गया आपको, मटेरियल टैगिंग का क्लियर हो गया बिल्कुल, किस तरह से आप होमवर्क टैग करेंगे। होमवर्क करने के बाद ही पता चलता है कि आपको कोई टॉपिक आया नहीं आया, और होमवर्क कहां पे होगा। अब ठीक है, अब रिवीजन करते वक्त सबसे पहले आप ये उठाएंगे सारे सी उठा लिया जो भी सिलेबस में। फिर बी, सी की टैगिंग, सी का रिवीजन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, प्लीज मेरा लेक्चर देखें, हाउ टू रिवाइज, ठीक है। बी का कैसे करते हो बता रखा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। हमें नॉन प्लस के चैट्स नहीं दिखते क्या, नॉन प्लस के तो बहुत ही कम बच्चा है, समझ लो। क्लियर, डन। आपको दिखता है कि कौन प्लस है कौन, हाँ ये दिखता है। सर प्लीज रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, क्लियर। सर मैं आपको एसएमएस किया था परसों, देख लेना प्लीज। ओके मैं देख लूंगा बेटा, ठीक है। ट्रैकर भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, टेंशन मत लो, सब देख लेंगे हम, ठीक है। क्लियर, सो आई होप दोस्तों, हाँ बिल्कुल सेशन ओवर हो चुका है, ये लास्ट टैगिंग थी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इसमें ये पता चला एक तो कि प्राइमरी मटेरियल कैसे होता है, किसको कैसे टैग करते हैं, मटेरियल टैगिंग कैसे होती है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं ना, और मैं, आप इसको फ्लैक्स की तरह भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हो। जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे ना उतनी ही ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाओगे, सीधी सी बात है, आप याद रखना। आप बोलोगे ना सर, देखो जो भी बच्चे ये बोलते हैं ना, या फिर जो भी बच्चे बोले सर मैं तो फिर भी कर लिया था, मैं तो फिर भी सर टॉप 500 में आ गया था। अनऑर्गेनाइज रह के अगर कोई बच्चा टॉप 500 में आ रहा है ना, तो वो टॉप 100 में आ सकता था ऑर्गेनाइज रह के, रियलिटी है, ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने, जैसे मैं अपने टाइम को स्लॉट करता हूँ हर जगह। बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ कैसे पढ़ा लेते हो, मैंने अपना टाइम स्लॉटिंग कर रखी है बहुत अच्छे से। अब 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम ऑफलाइन का है, फिर 5 से 10 अन अकेडमी का है, समझे आप मेरी बात, टाइम स्लॉट कर रखा है, ठीक है। सुबह 8 से 10 क्या है, खेलना प्लस नहाना धोना, ये सब है, फिक्स कर रखा है अपने टाइम, क्लियर।
तो अपने को क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं होती कभी, अपने को प्रॉब्लम नहीं होती कभी। जितना ऑर्गेनाइज आप रहोगे ना दोस्तों, उतना ही आप जीवन में ऊपर बढ़ोगे। राइट, क्लियर? हाँ ठीक है, शॉर्ट्स भी मैं 8 से 10 के बीच में बनाता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। आदित्य तेरा एक बार मेरे को वो भेज दिया, तेरा नंबर भेज मेरे को, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों, अब अगली कक्षा में मिलेंगे। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और दोस्तों प्राइड का बैच है आज शाम को 7:15 बजे सेशन होगा उसका, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीजे लाइव कोड यूज़ करें सब्सक्रिप्शन के लिए। So guys, keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.